नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 सब जानते हैं डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए। रिकॉर्ड परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। वेनेजुएला की राजधानी आपको बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिए। अगर पूछ रहे परीक्षा में वेनेजुएला जो है ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा काराकस। जब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वेनेजुएला की राजधानी जो है काराकस है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? इंग्लैंड, इक्वाडोर, अमेरिका, जापान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इक्वाडोर। बी करेक्ट आंसर होगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। बोली बताइए मुख्यतः इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? लूसी बोली जो है आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के। मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लूसी बोली मुख्यतः मिजोरम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। चंबल नदी बहती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है चंबल। इंपॉर्टेंट है, पूछा और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोटा शहर राजस्थान में है, कोटा कहाँ में पूछा जाता है किस नदी किनारे बसा है? तो आप लोग याद रखिएगा कोटा जो है ये चंबल नदी के तट पर बसा है। यस राम कुमारी, यस योगेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन तीनों राज्यों से होकर बहती है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पूछे जा सकते हैं। करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बट अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा इसका, और ये रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है ये जो प्रश्न है ये रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें से कौन सी बागान फसल नहीं है? समझिए प्रश्न को, क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सी बागान फसल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 3 बागान फसलें हैं और 1 बागान फसल नहीं है, तो उसका चयन कीजिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रिया, अभिषेक, अमित इन्होंने करेक्ट आंसर दिए हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। मोटे अनाज करेक्ट आंसर होगा इसका। योगेश वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। मोटे अनाज करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा कॉफी, चाय ये तीनों बागान फसलें हैं। राम कुमारी का भी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रिंकू का भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उनका नाम है।
तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी एन राव। या सी करेक्ट आंसर होगा। आपसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बी एन राव करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। इनका कार्यकाल पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितने वर्षों का था राष्ट्रपति के पद पर, तो आप लोग याद रखिएगा 12 वर्षों का। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। बाकी ऑप्शन नंबर सी के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, बी एन राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या पूछा जाता है? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष पूछे जाएं तब आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 4 ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, खोज करता आपको बताने हैं क्लोरीन गैस के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीले। या सीले क्लोरीन गैस की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। किस राज्य में लगता है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर है। या सी करेक्ट आंसर होगा, गंगा सागर मेला है ये वेस्ट बंगाल में लगता है। सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और 2024 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है, ये फ्रांस के पेरिस में हुआ था। बहुत अच्छे। टाइबर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा है। टाइबर करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। आपसे पेरिस पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीन। सीन या सेन एक ही बात है। सीन नदी के तट पर बसा है पेरिस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? ये राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर। की स्थापना कब की गई थी? अब देखिएगा एक क्वेश्चन और, निर्यात आयात बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। अभी स्थापना पूछी गई है, तो बी करेक्ट आंसर होगा 1982, 1982 में स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेपाल और भारत के मध्य निम्न में से कौन सी नदी सीमा बनाती है? उस रिवर का नाम आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। सरयू, रामगंगा, काली या फिर पिंडर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काली नदी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। काली नदी जो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। सी करेक्ट आंसर होगा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग जानते आता है। राजधानी अगर पूछी जाए तो है, और ये भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर बताइए कौन सी है? आपको भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा गांधी नहर। या सी करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सिंचाई नहर है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन क्या है? बौद्ध अंतर निम्न में से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहां पर? में बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आंसर करिए, लक्षद्वीप का हाईकोर्ट बताइए निम्न में से किस राज्य में
स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए राइट आंसर। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिएगा, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन और पूछ सकते हैं लक्षद्वीप से संबंधित। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है लक्षद्वीप ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। राजधानी पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो अब याद रखिएगा मलयालम लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये एक प्रवाल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप समूह। बी करेक्ट आंसर होगा केरला। केरल में स्थित है लक्षद्वीप का हाईकोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? सभी जन आंसर करिएगा। एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा 2। या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पाकुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? पाकुई वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर नागालैंड में? पाकुई वन्यजीव स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर नागालैंड में? अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा गया था। आंसर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। में सबसे पहले सूर्योदय रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। और अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए। राजधानी संबंधित पूछे जाते हैं परीक्षा में प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपको बतानी है, राजधानी। सभी जल्दी से बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। कई बार मैंने आपको बताई भी है। यस, आप लोग याद रखिएगा ईटानगर की राजधानी है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा गया है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1995 में। 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा, जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर स्थित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी बताइए कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कनाडा। कौन सा सबसे बड़ा देश है? कनाडा। और अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो आप लोग याद रखिएगा यूएसए। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तब याद रखिएगा कनाडा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो याद रखिएगा यूएसए। सी करेक्ट आंसर होगा माउंट मैकिनले। यह सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, पर्वत चोटी पूछी गई थी, माउंट मैकिनले करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अलमाटी बांध बताइए किस नदी पर स्थित है? यस रिंकू, तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अलमाटी डैम बताइए किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्ण रिवर। सी का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा अलमाटी डैम जो है कृष्णा रिवर पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। विभांतर की ऐसा इकाई आपको बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए विभांतर की ऐसा इकाई क्या है? बी करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। केमिकल फार्मूला भी पूछा जाता है परीक्षा में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आप लोग याद रखिएगा HCl। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो पिन कोड प्रणाली है ये कब शुरू हुई थी, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी, बी करेक्ट आंसर होगा 1972 में, 1972 में शुरू हुई थी भारत में पिन कोड प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, होली रंगों का त्योहार है, इसे हिंदू माह में सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, फाल्गुन, अश्विन, चैत्र या फिर कार्तिक। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, होली कब सेलिब्रेट किया जाता है यह पूछा गया है। अश्विन, फाल्गुन, चैत्र या फिर कार्तिक। बी करेक्ट आंसर होगा, फाल्गुन करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है। ये जो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है, और राप्ती नदी के तट पर बसा है। डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। देखिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 5 जून। बी करेक्ट आंसर होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे, किस साम्राज्य से संबंधित है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और ये किसके समकालीन थे ये पूछा गया है, किस मुगल शासक के समकालीन थे, या इनमें से किस शासक के समकालीन थे। तो बाबर करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा बाबर, और ये एक मुगल शासक था। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, तिब्बत में सांगपोक नाम से निम्न में से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा ब्रह्मपुत्र। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है तिब्बत से होता है, और तिब्बत में इसको सांगपोक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ था भारत में, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1937 में, 1937 में भारत में एगमार्क एक्ट लागू हुआ था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं, ये टेनिस से संबंधित हैं, और किस देश के खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड के। किस देश के खिलाड़ी हैं, और किससे संबंधित हैं, टेनिस से संबंधित हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के, विवेक दीपिनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक बताइएगा। विवेक दीपिनी पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आदि शंकराचार्य जी ने विवेक दीपिनी नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए, बताइए दोस्तों, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किससे कहते हैं भारत में, मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका, मुंबई को कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस को याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। वेब ब्राउजर में अक्सर देखे जाने वाली वेबसाइटों को सहेजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जब भी आप लोग वेब ब्राउजर में कुछ देखते हो तो ये कहां पर जाकर सेव होती है, उसको क्या कहते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा, हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1977 में। यस, भारत में जो पहली बार आर्थिक जनगणना है 1977 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। चूहा मारने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? डी करेक्ट आंसर होगा जिंक फास्फाइड का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चूहा मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 37 के लिए आंसर करिएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसका प्राकृतिक आवास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। अभी आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है, इनमें से किसका एक प्राकृतिक आवास है। बी करेक्ट आंसर होगा एशियाई हाथियों का। यस, एशियाई हाथी पाए जाते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में और ये उत्तराखंड में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। यह सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के जो मंत्रिमंडलीय सचिव हैं ये भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें अपना देश भारत स्थायी सदस्य नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें भारत शामिल है या नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, अपना देश भारत शामिल नहीं है। इसमें कुल 5 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं? 5 देश स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? नाम याद रखिएगा, रशिया, यूएसए, फ्रांस और इंग्लैंड। इन 5 देशों को याद रखिएगा। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं, रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू कश्मीर में। या ए करेक्ट आंसर होगा, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहते हैं? किसे माना जाता है कृत्रिम बुद्धि का जनक? जॉन मैकार्थी करेक्ट आंसर होगा। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका राइट आंसर बताइएगा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। आगे चलकर भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 43 के लिए आंसर करिए। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम जो है ये मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। वर्तमान में आपको बताना है भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बी करेक्ट आंसर होगा? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें जो राजधानी क्षेत्र दिल्ली है वो भी शामिल है 8 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 के लिए आंसर करिएगा। पेरिस ओलंपिक में 2024 में हुआ था जो, इसमें भारत ने कितने पदक जीते? सभी जल्दी से आंसर करिए। भारत ने कितने पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में? 5, 6, 1 या फिर 9, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6। बी करेक्ट आंसर होगा। कुल भारत ने 6 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए।
समय का मात्रक बताइए क्या होता है। आपको समय का मात्रक बताना है। सरल क्वेश्चन है, फिजिक्स से संबंधित है। सेकंड करेक्ट आंसर होगा इसका, सेकंड करेक्ट आंसर है। 47 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा भाग भारतीय संविधान का नगर पालिकाओं से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा भाग 9 या तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर। अब देखिए, नगर पालिका का कार्यकाल पूछा गया था रेलवे परीक्षा में, 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिए, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इधर से इधर लिखी जाती थी, आपको बताना है कौन सी लिपि। ये जो देवनागरी लिपि है जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है, ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्टी करेक्ट आंसर होगा इसका। खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, पालघर दर्रा जो है निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। केरला तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। मुख्यमंत्री जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। सी करेक्ट आंसर होगा, गवर्नर करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।